नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जैसे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है हमारे देश में, तो जिससे हम सभी स्टूडेंट का भविष्य खतरे में आ सकता है अगर हम इस पे एकजुट होकर सवाल न उठाए। तो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सभी छात्रों को एकजुट रहना होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कई न्यूज लेके आए हैं जो प्राइवेट करती जा रही है सरकार हर एक चीज पर, जिससे हमारी पढ़ाई पे और फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए और हम सभी छात्रों को मिलकर एक मुहिम चलाना होगा फेसबुक और ट्विटर पे कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन या बैन प्राइवेटाइजेशन। हम सभी छात्र एकजुट होकर इस आवाज को उठाना होगा, चाहे हम छात्र मेडिकल कॉलेज से हों, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र से हों, या फिर ऐसे नॉर्मल बीए बीकॉम या 10वीं 12वीं का भी हो। तो सबको ये मुहिम में आवाज उठाना होगा, एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सरकार दिन प्रतिदिन निजीकरण करते जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कई उदाहरण देंगे इस वीडियो में जिससे प्राइवेटाइजेशन को देखकर, निजीकरण देखकर आपका भी दिमाग हिल उठेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पूरे देश में सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट होने वाली हैं, उसका निजीकरण होगा। और साथ ही साथ आपने कई ऐसे न्यूज भी देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि जो 40 आईटीआई का निजीकरण हो रहा है और धीरे धीरे सारी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक कॉलेज निजीकरण होते चले जाएंगे और इसकी फीस काफी हद तक बढ़ जाएगा। जैसे कि हम अगर आईटीआई के छात्रों को ही बात कर लें तो जो फीस आपका 2000 में पूरी कोर्स हो जाती थी सरकारी कॉलेजों से, वहीं निजीकरण में आपको 40-50 हजार खर्च देने होंगे। हम सभी का बस यही सभी सपना होता है कि हमें प्राइवेट कॉलेज नहीं बल्कि सरकारी कॉलेज मिल जाए। हम गरीब छात्रों को, जैसे मीडियम छात्र हैं, मीडियम घर के हैं, कॉमन छात्र हैं, तो उनको क्या होता है कि वो अपनी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको सिर्फ सरकारी कॉलेज मिलने के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अपने भारत में अभी गरीबी चरम पे है, जिसमें 90% बेरोजगारी पूरी दुनिया में हमारे भारत में है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पहले 40 आईटीआई का जो निजीकरण हुआ है, कई गुना बढ़ जाएगी फीस, लगभग मान के चलिए कई गुना 24 से 25 गुना फीस बढ़ जाएगा। ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी निजीकरण हो रहे हैं और बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज भी निजीकरण होते चले जा रहे हैं। और आप दिन प्रतिदिन क्या देख रहे हैं कि रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है और सड़क परिवहन का निजीकरण हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में निजीकरण आप सुनते जा रहे हैं। इन सभी निजीकरण से हम सभी छात्रों के लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, हम वीडियो में सभी डिस्कस करेंगे। सुनिए, हम लोग की भविष्य खतरे में है, तो इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा, एक मुहिम चलाना होगा ट्विटर पे, बैन प्राइवेटाइजेशन, बैन प्राइवेटाइजेशन। आप भी ट्विटर पे सबको ट्वीट करिए। सबको ट्वीट में किसे करना है, जिस क्षेत्र से, जैसे आप मान लीजिए आप आईटीआई पॉलिटेक्निक, तो आप शिक्षा मंत्री को ट्वीट करिए, प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए और शिक्षा से संबंधित जो ऑफिसर है उन पे ट्वीट करिए कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। और रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। हम लोग का भविष्य देखिए, गरीब छात्र मतलब नॉर्मल जो छात्र होते हैं उनका यही सपना होता है। 80% छात्र तो ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि हमारा भविष्य बन जाए, हमें सरकारी जॉब मिल जाए। ठीक है, हम सभी स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना व्यवसाय कर सके। हम बस इसी उम्मीद पे, लगभग 80% स्टूडेंट जो छात्र होते हैं सिर्फ इसी उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं कि उनका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे दिन प्रतिदिन हम निजीकरण देखते जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी पढ़ाई क्या होगी? फिर ऐसे पढ़ाई करके हम करेंगे क्या जिसमें हम जॉब न ले पाए? क्योंकि हम सभी स्टूडेंट देखिए, वही लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं जिनके पहले से बाप दादाओं का व्यवसाय है और वो व्यवसाय में घुस जाएंगे, इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो निजीकरण हो रहा है तो वो अच्छा मान रहे हैं। लेकिन हम सभी छात्र जो 80% छात्र हैं सिर्फ यही उम्मीद से पढ़ाई करते हैं, जैसे ही हमारा प्राइवेट पढ़ाई कंप्लीट होगा तो हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और सरकारी जॉब पा लेंगे, हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्यूचर में आने वाली वैकेंसियां जो होंगी, वैकेंसियां रहेंगी ही नहीं। मैं यहाँ पे लाइव डाटा आपको शो करूंगा जो रेलवे प्राइवेट करता जा रहा है। देखिए, चलिए मैं पहला आपको डिस्कस कर रहा हूँ।
यहाँ पे पहला दिया है कि भारतीय रेल ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। यहाँ देखिए ये कटिंग में पीछे दिखाया हुआ हूँ, रेलवे की कटिंग है। इसमें रेलवे ने फिलहाल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बंद कर दिए हैं। बोर्ड ने अग्रिम आदेशों के लिए सेफ्टी कैटेगरी जो कर्मी रेल संचालन में जुड़े नहीं होते हैं उनकी नौकरियों पर रोक लगा दी है। रिटायरमेंट से खाली 50% पद होंगे समाप्त, ये भी एक बड़ा न्यूज है। दूसरा जो न्यूज आ रहा है अब जो है 109 रूटों पर चलेंगी 151 प्राइवेट ट्रेनें। दोस्तों 151 प्राइवेट ट्रेनें में कितने हमारे जैसे छात्र वर्क कर रहे हैं अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार चला रहे हैं, और यही प्राइवेट हो जाएगा तो हम सब कहां जाएंगे। फिर अब दूसरा, दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीजनों से 3681 पद खत्म हो गए। ठीक है, रांची रेल डिवीजन को 100 पोस्ट सरेंडर का आदेश दिया गया है। फिर और भी हम पेपर कटिंग आपको दिखा रहे हैं प्रूफ में, यहाँ पे दे रहा है, देखिए रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश दे दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने रांची रेल मंडल को 50% नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश दिया है। फिर केवल नॉन सेफ्टी श्रेणी की नियुक्तियों में कटौती होगी, दक्षिण पूर्व रेलवे के अपर महाप्रबंधक ने दिया आदेश। अब केंद्र सरकार के देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बेचकर 40,000 करोड़ रुपए एकत्र करेगी। अब देखिए, मतलब केंद्र सरकार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग को बेच रही है, जिसमें अब राजकीय राजमार्ग में ले लीजिए जो ITI, पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह किया हुआ है तो वो PWD में जॉब करता है, सड़क को देखता है, जल परिवहन, जल को देखता है, जल विभाग में जाता है, फिर आप विद्युत विभाग में जाते हैं। उन सभी कंपनियों को मतलब धीरे धीरे प्राइवेट करता जा रहा है, यानी कि निजीकरण होता जा रहा है। तो हम लोग का भविष्य खतरे में है। आप लोग अगर अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये प्राइवेट होने के बाद कोई काम नहीं करेगा, हमारा धरना प्रदर्शन या कुछ भी। तो इस समय एक बस ट्वीट आपको लिखना है जिसमें आपको जो ट्रेंडिंग में लाना है वो स्टाफ प्राइवेटाइजेशन या बैन प्राइवेटाइजेशन ट्वीट करके आप मंत्रियों को या PM मोदी जी को, हमारे माननीय मंत्री जी को आप ट्वीट करिए अधिक से अधिक। फिर देखिए स्कूलों में अस्थायी शिक्षा को भर्ती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आवाज दे दिया। जो शिक्षा से संबंधित है, जो BA BTC कर रहा है, सब शिक्षा नीति भी चेंज हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमें बेरोजगार बनाया जा रहा है। हम बेरोजगार नहीं है, प्राइवेट कर देगा। आप ही सोचिए, अगर आपने ITI किया होगा तो ITI का कंडीशन क्या देखते हैं, पॉलिटेक्निक बीटेक का। प्राइवेट कॉलेजों में क्या कंडीशन है, टीचर को रख लिया जाता है। मैं ITI का बता दे रहा हूं, पॉलिटेक्निक का, बीटेक का, सबका क्या है कि प्राइवेट में क्या होता है कि 4 से 5,000 रुपए पे टीचर को रख लिया जाता है और वो पूरे स्टाफ को देखता है। ठीक है, तो अब सोचिए वो 4,000 रुपए ले रहा है तो वो क्या हमें देगा शिक्षा। आप खुद सोचिए, 4,000 रुपए में वो 8 घंटे जॉब कर रहा है तो वो हमें क्या शिक्षा देगा, क्या बताएगा। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका तो बस फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्टर रख लिए जाते हैं, टीचर रख लिए जा रहे हैं कि हाँ मेरे यहाँ इतने टीचर हैं, तो फॉर्मेलिटीज पूरा हो रही हैं। जितने गवर्नमेंट में हमें सुविधा मिल जाती है उतने प्राइवेट में सुविधा नहीं मिल पाएंगे। फिर इसके साथ ही मैं देखिए अमेरिकन नेता जो है स्विफ्ट का बड़ा शर्मनाक बयान दिया है। इसमें ये लिखा है, भारत का बैंक रेलवे से लेकर एयरलाइन तक टुकड़े टुकड़े बिकता जा रहा है। मोदी बताया कि भारत की बिक्री होने वाला है तो मुझे बेच दें। वैसे भी मोदी सरकार ने काफी कर्ज दुनिया से लिया है, जो महामारी फैलने जैसा ब्याज बढ़ रहा है। देखें यहाँ पे जो है 27 मतलब ये 27/1/2020 को रियल अमेरिका न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित हुआ है। फिर ऐसे बहुत से हैं, 40 ITI का निजीकरण हो रहा है, जो वो निजीकरण धीरे धीरे और भी ITI कॉलेज निजीकरण हो जाएंगे। निजी कंपनियां चलाएंगी पैसेंजर ट्रेनें। इसमें निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम, रेलवे ने 109 प्राइवेट ट्रेन खोला रास्ता। फिर इसमें देखिए ये सब मतलब सुनकर यार दिमाग हिल जाता है कि हम लोग क्या करेंगे। पढ़ाई इतनी मेहनत से कर रहे हैं और हमारा कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपके पास आपके भी पापा दादा का क्या बिजनेस है, क्या आप उसमें जा सकते हैं? हम सभी छात्र तो बस इसीलिए पढ़ाई करते हैं, 80% स्टूडेंट बस इसलिए पढ़ाई करते हैं कि उनकी जॉब लग जाएगा पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, उनके पास कोई डिग्री होगी तो। लेकिन ये डिग्री हम लेकर घूमेंगे जब हमारा सारे निजीकरण हो जाएंगे। हम 4-4, 5-5 हजार रुपए पे जॉब करेंगे 8-8 घंटे। सोचिए अगर ये अब भी मुहिम नहीं चला है तो उम्मीद भूल जाइए। फिर यहाँ पे भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा, बढ़ सकती है गरीबी। संयुक्त राष्ट्र ने
यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ऐसा जवाब दिया है का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर दुनिया भर में जाएंगी 19.5 करोड़ नियमित नौकरियां, जिसमें यहाँ पे 90% रोजगार भारत में आते हैं औपचारिक तौर से। तो यानी 90% यूनाइटेड नेशन ने बता दिया है। फिर प्रदेश के 18 बस स्टेशनों को बेचेगी सरकार। अब देखिए, जो बस स्टेशन है उसको भी बेचा जा रहा है। यहाँ पे 18 बस स्टेशन बेची जाएगी सरकार ने ऐसा। लखनऊ समेत 8 जिलों में किए गए चिन्हित सफेदाबाद व लालगंज बस अड्डे को किराए पर देने की योजना बना लिया है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे है 30,000 करोड़ का होगा निवेश, जिसमें विदेशी चलाएंगे प्राइवेट ट्रेनें। ठीक है, कौन चलाएंगे? जो विदेशी हैं वो चलाएंगे प्राइवेट ट्रेनें। तो हम जैसे लोग जो बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई किया है, जिसका लोको पायलट के लिए एग्जाम निकलता है, देखिए थोड़ी गर्मी है, मैं फिर भी ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको और हम सभी मिलकर एक मुहिम चला सके और प्राइवेट होने से रोक सके दोस्तों, क्योंकि ये अपनी फ्यूचर की सवाल है और हमारे साथ साथ और भी भाई बहनों को बहुत से फ्यूचर की सवाल है दोस्तों। अगर हमने अभी आवाज नहीं निकाला तो ये वीडियो सबको शेयर करिएगा, जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र से हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र से हो, या 10वीं 12वीं किसी भी क्षेत्र में हो, उसको भी ये वीडियो भेजिए और वो भी ट्वीट लिखे, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, बैन प्राइवेटाइजेशन, यही ट्वीट करके हमें पीएम माननीय मोदी जी को लिखना है, ट्वीट कर देना है, और हमारे शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर देना है। अगर आप पॉलिटेक्निक से होंगे तो उसके क्षेत्र के और कौशल विकास के आईटीआई कॉलेज के जो है उनको ट्वीट करके आप लिखिए और ट्वीट कर दीजिए बस। फिर यहाँ पे देखिए, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण हो रहा है। पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं जो है पुलिस की, अब बताइए, पुलिस क्षेत्र की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी हो चुकी है। केंद्र ने सभी राज्यों को डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट मांग रहा है कि मैं पुलिस स्टेशन, पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं जो है निजी हाथों में सौंपे। तो दोस्तों फिर फ्यूचर सोचिए ना, आप लोग सोचिए, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए कर रहे हैं। हमारे बाप दादाओं की कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए हम जब भी आवाज उठाते हैं तो पीछे से लोग हमें खींच देते हैं कि कुछ बिक रहा होगा तो फायदा होगा, तभी वो चीजें बिक रहा होगा। कैसे फायदा होगा यार? पर्सनल चीजों के फायदे के लिए हम फायदे मानेंगे? तो हम सभी स्टूडेंट को मिलकर, छात्रों को मिलकर अपने भविष्य के लिए और अपने देश की भलाई के लिए हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा। हम एक दूसरे से मिलकर ये आवाज उठाएं और स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, बैन प्राइवेटाइजेशन को हम ट्रेंडिंग करें ट्विटर पे। तो फिर आप यहाँ पे सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी होगी। ठीक है, संख्या 12 से 5 करने की तैयारी होगी, निजीकरण होगा इनका भी, मतलब बैंक का भी अब निजीकरण होगा। फिर 20 सत्र से छोड़ी पढ़ाई तो नहीं मिलेगी प्रोत्साहन, जो आपको स्कॉलरशिप मिलता था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आपको देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, कौन बोल रहे हैं? मोदी बोल रहे हैं। कोरोना से मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए भी ले लिया है 76 अरब का कर्ज द वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के नाम पर वसूल लिया पैसा, सरकार देश को बताए इस पैसे के क्या उपयोग किया गया। विश्व बैंक ने कहा यह अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है हमारे देश के ऊपर। तो हम सभी मिलकर इस कर्ज को, और हम सब मिलकर अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को प्राइवेटाइजेशन से रोकना होगा। जो बोलते थे स्वदेशी अपनाइए और भारत बचाइए, तो ये भारत के साथ क्या कर रहे हैं? 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, ये सब बेच रहे हैं। स्वदेशी कहाँ अपनाया जा रहा है? ये तो बेचा जा रहा है। अधिक से अधिक शेयर करिए उन सभी छात्रों को जो मेडिकल क्षेत्र से है, इंजीनियरिंग क्षेत्र से है, या अपनी 10वीं 12वीं क्लास में है, उन सभी को, कि उनको भी जागरूक करके ये ट्वीट करके प्राइवेटाइजेशन को रोका जा सके, बैन किया जा सके। ठीक है, फिर मैं और भी दिखा रहा हूं आपको। 20 सत्र का हो ही गया। फिर मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मोदी जी बोल ही रहे हैं। 76 अरब का कर्ज हो गया, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा है कि सबसे अभी तक का बड़ा कर्ज है। फिर 76 करोड़ बिकेगा रेलवे स्टेशन, मतलब 75 करोड़ में सोचो बिकेगा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज के बाद जलालपुर के ठेके पर देने की तैयारी अंतिम चरणों पे है, यानी कि अब वो भी बिकने वाला है दोस्तों। फिर ऐसे ही बहुत से न्यूज कटिंग आप भी देख रहे होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो आपको ये चीजें मिलता होगा, लेकिन आप चुप क्यों हैं दोस्तों?
आप अपने छात्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बहनों के लिए और हम जैसे हजारों स्टूडेंट के लिए जो अभी तक एग्जाम नहीं पाए उनके लिए आवाज उठाइए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप आवाज उठाइए, अगर आप छात्र हैं तो भी आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज ये प्राइवेटाइजेशन बंद नहीं हुआ तो हम सब जिंदगी भर रोएंगे दोस्तों। क्या होता है, क्या रेलवे निजीकरण होने लगा या होने वाला है? अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सभी छात्रों को एकजुट रहना होगा, आवाज उठानी होगी। हम सबकी बस एक आवाज होनी चाहिए, बैन प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे हम एक आपको सिंपल सा उदाहरण देना चाह रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं जो पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री जी बोल रहे हैं। 17 मार्च 2020 तथा 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब जुलाई 2019 में लोकसभा में पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, हमारे रेल मंत्री, लिखित रूप में लिखा है कि विशेष ट्रेन की पहचान नहीं की गई है जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएंगी। जनवरी 2020 में इंदौर में रेल मंत्री फिर कहते हैं कि रेलवे देश और देश की धरोहर है। पीयूष गोयल जी क्या बोल रहे हैं, रेलवे जो है हमारी देश और देश की धरोहर है, इसका निजीकरण नहीं होगा। और अक्टूबर 2019 में इनका बयान मिलता है कि निजी निवेश होगा, सिर्फ निजी निवेश होगा, निजीकरण नहीं होगा। और जब तक हमारी सरकार है या हम सरकार में है, निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इतने एग्जाम्पल आपको दिखा दिया कि निजीकरण होता जा रहा है। हम सभी छात्र अपने पदों के लिए, अपने सभी दोस्तों के लिए नई आवाज उठाएंगे तो सबका फ्यूचर बुरा होने वाला है। बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे हो जाएगी दोस्तों, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा भारत बेरोजगारी के मामले में। अभी कोरोना महामारी की वजह से देख रहे हैं सारी चीजें स्टॉप हो गई हैं। जो भी हम छात्र जॉब कर रहे थे प्राइवेट में या अदर जगह, उनकी भी वैकेंसी रुकी हुई है। लोको पायलट की वैकेंसी रुकी हुई है, ग्रुप डी की वैकेंसी रुकी हुई है, और एनटीपीसी जो निकला हुआ था वो भी वैकेंसी निकला हुआ, उसमें भी कमी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आप जितना हो सके आवाज उठाइए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, छात्रों को और अपने पेरेंट्स को, सबको शेयर करिए वीडियो, वो भी क्योंकि ट्वीट करें स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, बैन प्राइवेटाइजेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस गाइज।